हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी कि आज थोड़ा लेट हो गया। बिकॉज हमारे यहाँ पे थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, इलेक्ट्रिक का। वरना मैं 3:30 4:45 तक मेरा वीडियो आ ही जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, लेट ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो टुडे वेडनेसडे 5th of April, एंड मार्केट हैज गिवन ब्रेकआउट क्लोजिंग अबव 17,525 524 आई गेस। पहले का जो हाई था उसके ऊपर आज हमने 17,557 पे क्लोजिंग कर दी। ओपन हुआ था, गैप अप ही हुआ था, जैसे मैंने कल कहा था आपको कि अगर गैप अप हुआ तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। बिकॉज कल क्या कल का जो ये सीन था, ऊपर के मतलब कहते हैं ना कि चढ़ती मार्केट में एक हैंगिंग मैन बना था। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि हम गैप अप खुल के नीचे आ जावे, क्योंकि अभी मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन जरूरी है। लेकिन मैंने जो कल कहा था कि आज हम किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक ही करेंगे, बाकी हम कोई नई खरीदी नहीं करेंगे। उसके बावजूद मैंने आपको भेल लेने के लिए कहा था, BHEL। वो मैंने डिलीवरी कॉल दिया था। दैट इज अ डिलीवरी कॉल जिसका निफ्टी से या कल के RBI पॉलिसी से कोई इतना लेना देना नहीं है। तो वो आप 15 15 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, आपको वो जो है 10% का रिटर्न देगा ही देगा। ठीक है, चलिए। तो कल की जो क्लोजिंग थी हमारी निफ्टी की थी 17,300, क्या बोलते हैं, 98, 398। और आज हम है यहाँ पे 17,557, 568 की हाई हाई लगा दी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक करेक्शन आना चाहिए? वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है पिछले 5 दिन में कहाँ से कहाँ निकल गया। 16,913 की लो बनाई थी। कब बनाई थी? 28 तारीख को, 28 मार्च को बनाई थी। और आज 5 तारीख है, तो 28 29 30, सॉरी 31 3 और ये 5, यानी कि ये टोटल 1 2 3 4 5, 5 दिन में मार्केट इतना ऊपर आया है। ठीक है। 17,568 माइनस 16,913 कितना हुआ? 655 पॉइंट। अब ये करेक्शन कहाँ तक आएगा अगर हम समझो करेक्शन देखते हैं? क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट को कल अगर एक रेजिस्टेंस आया तो 664 या 700 के आसपास आएगा। अब आज की जो क्लोजिंग है वो 557 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 140 150 पॉइंट और ये निफ्टी ये ऊपर वाली ब्लैक लाइन को छू लेगा। अब क्योंकि FIIs बाइंग में है, मैंने कहा था कि FIIs आने वाले दिनों में बाइंग में आएंगे। शॉर्टर्स शॉर्ट करते रह जाएंगे और बायर्स को पता नहीं चलेगा कि भाई अभी हम लोग बाय करें या क्या करें। इसलिए मैंने क्लियर एंड कट आज सुबह भी मैंने वीडियो बना के बोल दिया था कि जिसमें भी आप प्रॉफिट में है, खास करके ऑप्शंस में, उससे भी खास करके बैंकिंग स्टॉक्स में या फाइनेंशियल में, तो आप प्लीज बुक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन आज अच्छा खासा प्रॉफिट सभी ने बुक किया होगा जिन्होंने भी मतलब मेरे कहने पे लो लेवल्स पे बाइंग की होगी। मैंने कल बजाज फाइनेंस लेने को बोला था। जो लोग इंट्राडे में निकल गए होंगे निकल गए होंगे। आज बजाज फाइनेंस कहाँ से कहाँ आ गया आप देखिए। फिर मैंने कोफोर्ज लिमिटेड पहले मैंने कहा था, 22 या 23 मार्च को मैंने कहा था उसको बाय करिएगा। 4,000 का कॉल था, याद होगा सबको। 77 78 का उसका लेवल था। और वहां से वो कॉल 30 35 तक गया, 29 तक गया मेरे ख्याल से। और आज वो जो है 150 के 140 के करीब मैंने देखा था। तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो गया। और मेरी ये बात भी 17,500 का कॉल देखिए। 17,500 का कॉल मैंने 125 पे बोला था, 90 तक गया था वो कॉल।
और हमने क्या कहा था कि हम नीचे में उसको एवरेज ही करेंगे, भले एक एक लॉट से करें। आज वो 250 के आसपास बोल रहा है, 263 264 का हाई बनाया उसने। तो जब आपके पास में टाइम होता है ना, टाइम इन द सेंस, आप अगले महीने की एक्सपायरी के कॉल लेके चलते हैं या ऑप्शन लेके चलते हैं, फिर भले ये महीने में अगर वो कचरा भी हो गया ना, वो मतलब 100 वाला चीज 20 रुपये भी हो गया, तो भी कोई गम नहीं होगा। अगर आपके पास में टाइम है तो आपका ऑप्शन आपके फेवर में ही जाएगा। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था, यही यही फंडा है। अगर आपको ऑप्शन खेलना है, आपको टाइम के साथ उसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप वीकली या मंथली खेलेंगे तो नहीं होगा, आप अगले महीने का लेके खेलिए। अभी आज हमने सारे ऑप्शन बुक कर लिए, इवन वो 18,000 भी हमने बुक कर लिया। बजाज फाइनेंस हम लोगों ने कैश में बाय किया हुआ था, वो भी पोजीशन आज हमने 5880 पे हमने खाली खाली कर दी। बजाज ये अपना अ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैंने 2600 का फर्स्ट टारगेट दिया था, आज 2590 तक आया वो स्टॉक। सॉरी 25 सॉरी 2585 तक आया वो स्टॉक। हमने 2570 पे पूरा माल खाली कर दिया। क्यों खाली कर दिया? मंदी है इसके लिए नहीं, मंदी नहीं है मार्केट में। अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, मार्केट में आप मेहरबानी करके शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर शॉर्ट करना है तो कल अगर मार्केट आपको 17,700 के आसपास दिखे, तो एक बार क्लोजिंग बेसिस 17,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें एक चाहिए तो कहते हैं ना कि एक नजदीक का एक ही लॉट, सर एक ही लॉट आप या तो पुट लीजिएगा या तो आप शॉर्ट करिएगा, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, और इंट्राडे में ही काट के जाइएगा। और अगर कल किसी कारण से गैप डाउन मिलता है, वैसे आज ही मैं यही सोच रहा था कि आज गैप अप खुल के थोड़ा बहुत ऊपर नचा के मार्केट नीचे आ जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस हैंगिंग मैन, पर लेकिन आज उसने इसको उसके नीचे, मतलब कहते हैं ना कि उसके हाई को भी मेरे ख्याल से टच नहीं किया है। कल का हैंगिंग मैन का हाई क्या था? 428, और आज की निफ्टी की लो है 415। तो चलो ठीक है, उसने वो मतलब गैप थोड़ा सा फिल कर दिया, क्योंकि 422 पे आज ओपन हुआ निफ्टी। तो 415 की लो बना के, वैसे तो 400 की लो बनी है शायद, ये इन्वेस्टिंग में पता नहीं, अब अपडेट नहीं होता ठीक से। एनीवेज, तो अभी कल के लिए एक ही फंडा होगा। अगर नीचे मिलता है, क्योंकि नीचे करेक्शन आ आके 17,150 या 180 तक आना चाहिए। वर्स्ट केस में ये जो गैप है वो फील होगा 125 या 130 पे है। कहाँ पर है देख लेते हैं, 126 पे है, तो शायद 130 तक आ सकता है। अभी कल का कल तो नहीं आएगा, हो सकता है कि कल हम ऊपर खुले और नीचे आ जाए, और मंडे को फिर एक गैप डाउन हो गए, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है। तो तो मतलब कल हमारा वीकली क्लोजिंग और हमें वीकली एक्सपायरी, ये कल दोनों एक ही चीज में होगी, एक ही दिन पे होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल आरबीआई का इंटरेस्ट रेट को लेके डिसीजन आएगा। अब 25 बीपीएस रेट हाइक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आरबीआई ने पॉज ले लिया तो अब शॉर्ट भूल जाना, कल मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला ट्रेंड भी जो है मार्केट उसको क्रॉस कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ा बहुत तो करेक्शन आना जरूरी है। अभी देखते हैं कल। आज प्रॉफिट में निकले तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर भी हमारे पास में पिरामल एंटरप्राइज होल्ड में है, उसमें हमारी लॉन्ग पोजीशन है। रिलायंस होल्ड में है। बाद में चंबल हमने थोड़ा क्वांटिटी परचेस किया है, वो हमारा होल्ड में है। और बस एट प्रेजेंट तो फिलहाल इतना ही है, क्लाइंट वाइज भी इतने ही, यही मतलब स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। तो निफ्टी का ये रहा लेखा जोखा। आज पूरे दिन में पिरामल एंटरप्राइज, रिलायंस, ये सब जो है काफी, मतलब इतना कुछ कर नहीं पाए, फ्लैट ही थे। आइए रिलायंस देखते हैं। देखिए, रिलायंस ने मतलब कल भी एक नेगेटिव बार बनाई थी, आज भी बनाई, लेकिन नीचे से ये ऊपर आ गया। नीचे एक बड़ी वीक
क्रिएट करके इसने एक नेगेटिव बॉडी भले बनाई हो, लेकिन नीचे से ये ऊपर आया है। तो कल मेरे ख्याल से रिलायंस पॉजिटिव रहेगा। बैंक निफ्टी कल हो सकता है कि थोड़ा दबाव में रहे, या थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि वॉलेटाइल रहे, लेकिन कल मेरे ख्याल से रिलायंस थोड़ा मजबूत रहेगा। 2370-80 के आसपास रिलायंस कल ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, रिलायंस कल थोड़ा तेज रहेगा। बाकी मैंने अब तक के मेरे जो भी रिकमेंडेशन थे स्टॉक स्पेसिफिक, वो सारे के सारे आपको प्रॉफिट देके ही गए हैं। मैं आज ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज एवरी डे मैं वही स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ। आपको पता ही है कि मतलब सब फर्स्ट टारगेट पे तो है ही। बाकी और भी कई सारे स्टॉक्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बाद में जीएनएफसी। आज जीएनएफसी 530 पे चला गया, जबकि मैंने 488 487 पे उसका डिलीवरी कॉल दिया था। आज जीएनएफसी 531 की हाई बना के 529 की क्लोज बनाई है। तो यही सब इसी तरह के हमारी तरफ से आपको रिकमेंडेशन आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मैं यहाँ पे वीडियो में जो भी मैं मतलब कॉल्स वगैरह देता हूँ ना, उसमें हमारे क्लाइंट की पोजीशन होती है। ऐसे भी कई सारे स्टॉक्स है जो सिर्फ मैं और मेरे क्लाइंट्स ही जानते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्क्लोज भी नहीं करते। और ये मतलब कैसा है कि देखिए, ये एक सर्विस के बेस पे हम ये कॉल्स वगैरह सजेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे भी जो है, मैंने जो भी आपको सजेशंस दिए हैं, जो भी मतलब मैंने आपको स्टॉक्स बताए हैं, उसमें आपको 10 to 15% का तो रिटर्न आना ही आना है। जो यहाँ पे हम डिस्क्लोज नहीं करते, वैसे स्टॉक में भी जो है आपको 15 to 20% का रिटर्न वीकली बेसिस या मंथली बेसिस आपको आना ही आना है। वो आपको आता ही है। ठीक है, और उसके चार्जेस भी काफ़ी नॉमिनल है। इस 2000 रुपीज़ पर मंथ। तो और वो मतलब क्या है भैया, एक ही ट्रेड में आपका वो 2000 रुपये कहाँ कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि पूरे महीने के लिए जो है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये एक सर्विस है। बाकी अगर आप 2 दिन का सेशन अटेंड करना चाहो, जहाँ पे आपको पूरा टेक्निकल चार्ट, आपको क्या देखना है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, आपको क्या देख के ये पता लग सकता है तुरंत, किसी को बिना पूछे, किसी के ऊपर डिपेंड रहे बिना, कि भाई अभी कल कौन सा स्टॉक लेने जैसा है, कौन सा स्टॉक नहीं। चालू मार्केट में आप एनालाइज करके पता कर सकते हो कि भाई अभी इंट्राडे में ये स्टॉक कितना जाएगा। अगर इंट्राडे नहीं भी काम आया, तो अगर हम ये बीटीएसटी करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, तो कौन सा स्टॉक काम आएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेशन। 2 दिन का सेशन होगा, 2 to 3 आवर्स ईच। ठीक है, इसमें आपको पूरा टेक्निकल चार्ट, स्टॉक एनालाइजिंग, मार्केट एनालाइजिंग, एवरीथिंग एक लेमैन को भी समझ में आ जाए उतना सिंपल तरीके से आपको सिखाया जाएगा। 4000 रुपीज उसकी फीस है। वो भी जो है आपको आपके 2 दिन के बाद, 2 दिन के सेशन के बाद 1 हफ्ता जो है आपको हमें कॉल निकाल के बताने होंगे एज एन स्मॉल टेस्ट, जिससे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया, क्या समझ में आया। और उसके बाद में हमारी तरफ से आपको एक स्टॉक सजेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपके ये फीस के पैसे भी कवर हो जाएंगे, आपको प्रॉफिट दे के जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके की आपको हमारी तरफ से गाइडेंस एज वेल एज सर्विस प्रोवाइड होगी। चलिए, अभी मैंने जैसे कहा कि बाकी का जो भी होगा हम कल चालू मार्केट में ही देखेंगे। अभी 10 बजे कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है हम लोग कल ही डिसाइड करेंगे। आज जिन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड आज जो मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। और आप इत्मीनान रखिए, आप जो जुड़े हो आपको हमारी तरफ से बेनिफिट ही होगा। ठीक है, आप हमारे कहने पे कोई ट्रेड लो चाहे ना लो, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो आपको एक मार्केट की तरह ये मार्केट के लिए एक क्लैरिटी तो मिल ही जाएगी कि अभी मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, और
क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, ये क्लैरिटी तो आपको मिल ही जाएगी। अगर आप हमारे कहने पे कोई स्टॉक सजेस्ट, मतलब आप स्टॉक लेते भी हो, आप प्रॉफिट में रहोगे। हाँ, मैं आपको इतना बता दूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भी, और जो पुराने वाले हैं उन उन लोगों को भी, कि मैं एफएनओ प्रिफर नहीं करता। अगर मेरे किसी सजेशन पे आपने, अगर फ्यूचर में अगर आप पोजीशन बनाते हो या ऑप्शन में बनाते हो, तो वो रिस्क भैया आपका खुद का होगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड कॉल सजेस्ट करता हूँ। अगर कोई ऑप्शन हुआ तो मैं खुद ही आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बजाज फाइनेंस बताया था, जैसे मैंने आपको कोफोर्स बताया था, जैसे मैंने आपको 17,500 का कॉल बताया था, तो वो मैं आपको पहले ही बताऊंगा। लेकिन आप आपके मन से अगर आप कोई स्टॉक का ऑप्शन लेके खेल रहे हो, तो वो आपका खुद का रिस्क होगा। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका खुद का रिस्क होगा। अगर मेरी तरफ से कोई ऑप्शन आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मेरे जो भी स्टॉक स्पेसिफिक होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट डिलीवरी बेस्ड कॉल होंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और बाकी लोग जो सिर्फ देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज कर लो। इसमें मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आपको सिर्फ एक बटन ही क्लिक करना है। ठीक है, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये ग्रुप को बढ़ाइए, ये चैनल को बढ़ाइए। मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए। ठीक है, कुछ सजेशन हो, कुछ फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। लेकिन अगर कुछ पूछ रहे हो तो मेरे मेरे जो कॉल्स है, मेरे जो सजेशन है उसके रिलेटेड आप बेशक पूछिए। अदरवाइज एक आध कोई सजेशन हो, मतलब एक आध कोई स्टॉक हुआ तो उसके बारे में वी कैन डिस्कस, पर एवरी टाइम थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी जो भी होगा विल डिस्कस टुमारो। मार्केट में एक डिप आ सकती है, लेकिन आप प्लीज शॉर्ट मत करिएगा। कल अगर गैप अप खुलता है तो मैं हम देखेंगे गैप अप, अगर 10 बजे के पहले मार्केट की स्थिति क्या है, आज डाउ क्या करता है। मुझे लगता है कि आज डाउ में थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है एक बार 17,150 तक आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि मार्केट अभी उछल उछल के सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट करेंगे आप अटक जाएंगे, और कल का दिन ऐसा ही होगा। कल का दिन ट्रैप वाला होगा, इतना पक्का है। अभी लॉन्ग वाले ट्रैप होते हैं कि शॉर्ट वाले ट्रैप होते हैं, वो हम देखेंगे। अगर कल हमें अच्छी खासी डिप मिलती, अभी सिंपल सा फंडा है, 17,150 17,200 के आसपास आपको मार्केट मिले, आप बिंदास लॉन्ग करिए, निफ्टी में लॉन्ग करिए, या जो भी मतलब फाइनेंशियल स्टॉक्स है उसमें लॉन्ग करिए। ठीक है, तब तक जो है आपके पास में कोई पोजीशन है, आप बुक करते रहिए। और अगर कल मानो कल एक बाजार गैप अप खुल के ऊपर ही रहा, नीचे आया ही नहीं, कुछ नहीं करेंगे, विल हैव पेशेंस। क्योंकि रोज ट्रेड करना, उसमें से कभी कभी ट्रेड ना करना, ये भी आपको सिखाया जाएगा कि रोज रोज ट्रेड करना कितना हानिकारक होता है। वी डोंट हैव टू ट्रेड एवरी डे। प्रॉफिट आया, चुपचाप पहले वो प्रॉफिट को अपने अंदर करो, क्योंकि वैसे भी अगर आपने डिलीवरी बेची है तो आपको आज नहीं, कल कल शायद वो पैसा फ्री होगा, वो परसों को आपको विड्रॉल में आएगा। पहले वो पैसा विड्रॉ कर लो, उसके बाद जो एक्चुअल कैपिटल है उसको फिर से दाव पे लगाओ। अपने प्रॉफिट को भी दाव पे लगाया, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर आपने उसको दाव पे लगाया, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ मार्केट में ही पैसा घूमता रहेगा। पहले मार्केट से पैसा खींच लो, उसके बाद देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए, तो कल हनुमान जयंती भी है, लेट्स सी हनुमान जी संजीवनी लाते हैं कि नहीं हमारे मार्केट के लिए। कल ड्यूरिंग द मार्केट विल टॉक अबाउट कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड बस अब सब लोग हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और अच्छा ट्रेड करिए। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम एवरीवन, बाय बाय।